हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हॉट स्पॉट ईडू। तो आज हम क्वेश्चन लाए हैं 15 जो साइंस से रिलेटेड है और साइंस के हर एक टॉपिक से टच किया गया है। 15 क्वेश्चन है, 15 टॉपिक से रिलेटेड है। जैसा कि पहला फिजिक्स से रिलेटेड है कि बल का मात्रक क्या होता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ही बल का मात्रक होता है। आइए हम देखते हैं प्रकाश वर्ष की इकाई है, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की इकाई कौन सी होती है, ऊर्जा, समय, पृथ्वी या दूरी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी ही प्रकाश वर्ष की इकाई होती है और पृथ्वी पर प्रकाश इतने चाल से चलती है कि पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की आवाज़ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको बड़ा ही सावधानी से देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो डेसिबल की आवाज़ कितनी होती है। ऑप्शन है 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डेसिबल। अगर हम बात करें 10 डेसिबल की तो ये बड़ा ही उच्च आवाज़ होती है, जबकि सामान्य बातचीत में इतना आवाज़ नहीं होती है। 5 डेसिबल बड़ा ही कम आवाज़ होती है, सामान्य बातचीत में इतना आवाज़ नहीं होती। अगर हम बात करें कि 100 डेसिबल क्या होता है, तो जो कारखाने में मशीन लगी होती है 100 से लेके 110 तक उसकी उस आवाज़ को डेसिबल में नापते हैं, क्योंकि उस मशीन की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए वो 100 से 110 तक जाती है। और अगर हम बात करें जेट विमान की, जो कि बहुत भारी आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो उसकी अगर डेसिबल में नापेंगे तो 140 से 150 तक वो जाएगा। और 15 से 20 अगर हम बात करें, 15 से 20 डेसिबल की हम बात करेंगे तो वो खुसफुसाहट में डेसिबल में आती है। ओके, चलिए हम बात करते हैं प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज है, कितने हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक या 100 से अधिक। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये इतनी अधिक ध्वनियाँ होती हैं कि मनुष्य के कान को सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि मनुष्य के कान की जो सुनने की क्षमता है वो 50 डेसिबल से 20,000 तक होती है। ये 50 डेसिबल से 20,000 तक होती है, ये 20,000 से अधिक होती है, इसलिए हमको सुनाई नहीं पड़ती। जो चमगादड़ होती है दोस्त, वो इसी ध्वनियों को निकालती रहती हैं 20,000 से अधिक, क्योंकि उनकी ध्वनियाँ जब निकलती हैं और किसी चीज़ से जाके टकराती हैं तब उनको जाके आभास होता है कि हाँ कोई एक शिकार सामने है, जिससे वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से वो भोजन अपना ग्रहण करती है। ये तो रही चमगादड़ की बात। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें न्यूनतम मेमोरी की साइज़ क्या होती है, तो न्यूनतम मेमोरी की साइज़ आपको पता है KB, MB, GB या TB। तो सबसे बड़ी होती है TB, फिर उसके बाद होती है GB, फिर होती है MB। तो इसका मतलब है कि सबसे कम जो होती है वो KB होती है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन है टराम्बे, असम में, दिल्ली में, भिलाई में। तो आप कहेंगे कि टराम्बे में। क्यों? क्योंकि टराम्बे मुंबई में स्थित है और भारी जल बोर्ड एक बोर्ड है, उसकी जिम्मेदारी होती है भारी जल को उत्पन्न करना, उत्पादित करना, प्रतिपादित करना। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी तरंग शून्य से संचरण नहीं करती हैं। शून्य का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई माध्यम ना हो, जिसका कोई माध्यम ना हो वो संचरण क्यों नहीं कर पाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है प्रकाश है, उष्मा है, ध्वनि है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो है वो वातावरण में चलने के लिए उसको माध्यम की ज़रूरत होती है, इसलिए शून्य संचरण में वो नहीं चल पाती हैं। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मनुष्य की आंखें किसी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं। कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी की। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोबोल एक है, कोयले की राख, कंप्यूटर भाषा, नई मिसाइल या विशेष गेंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कंप्यूटर साइंस से पूछा गया है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना और इसको देखना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो मेल से भेजा जा सकता है, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप या वीडियो मैसेज। तो आप वीडियो मेल को अगर इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता है कि ये सभी भेजा जाता है, और अगर नहीं करते तो आप ईमेल आईडी से जाके किसी को भेज कर देखिए, ये ज़रूर चला जाएगा।
चलिए, अगर हम बात करते हैं 11 की, तो जुगनू होता है मोलास्क, कीट, कृमि या फंगस। तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जुगनू होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कीट। कीट होता है, लेकिन इसमें जो पीछे वाला भाग चमकता रहता है ना, जुगनू चमकती रहती है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एंजाइम होती है ल्यूसीफेरस, ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम से इसके पश्च भाग को चमक प्रदान होती है, जिससे ये अपने दूसरे साथी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो रही जुगनू की बात। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम देखते हैं निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वरना बहुत बार कीट है ऐसा मन में चलता रहता है, तो हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी एक जंतु है, और मकड़ी की एक अलग कैटेगरी है। अगर हम उस कैटेगरी का नाम बताएं तो एरेक्विनिडा या क्रम एरनी, क्रम एरनी या एरेक्विनिडा, ये जो होती है ये कैटेगरी की ये जंतु होती है। और इसका एक विशेष काम ये होता है कि मकड़ी के जो पेट के पश्च भाग हैं, उधर के पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ से ये जाले का निर्माण करती है। और कीटों में तो 6 कीटों में टोटल 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी में टोटल 8 पैर है। ओके, चलिए, ये तो रही मकड़ी की बात। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंथोलॉजी। अगर हम फ्रेनोलॉजी की बात करें, यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करें, तो ये है मस्तिष्क के विभिन्न भाग जो काम करते रहते हैं, उनकी कार्यशीलता के अध्ययन के बारे में है। अगर हम एग्रोइस्टोलॉजी की बात करें तो ये घास से संबंधित है। और पैनिलोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये फूलों के अंदर स्थित जो परागकण है उसके विशेष रूप से अध्ययन में ये सहायता करते हैं। यहाँ बात हो रही फूलों के अध्ययन की, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे, हड्डियों से, अंगों से, मांसपेशियों से या जल से। तो आपको जान के शायद थोड़ी सी हैरानी हो या आपको पता हो पहले से, ये जल से ही हमारे अधिकतम भार होती है शरीर की। अगर हम ओवरऑल पूरे मानव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें पाया जाता है 75%। लेकिन अगर हम बात करें पुरुष से, अगर हम मेल की बात करें तो ये 60 से 65 होती है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो ये होती है 50 से 60%। किस में, इनके भारीपन में। इनके भारीपन में जल की परसेंटेज का महत्व जो होता है वो इतना होता है। आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इस क्वेश्चन का आंसर जल होता है, इतना याद रखना है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 32, 12, 20 या 28। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20। अब आप सच में बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।